नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। आज हम लोग टेस्ट 4 को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट देख चुके हैं, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि एमपेलेड योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। दूसरा कथन है, इसके तहत सांसद 5 करोड़ रुपए तक की राशि की सिफारिश कर सकते हैं। और तीसरा कथन है, ये निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सांसदों के लिए है। और चौथा, इसकी शुरुआत 1993-1994 में हुई थी। तो आपको हमने इस स्कीम के बारे में डिटेल से बताया था, तो ये तो कथन ठीक है और ये दोनों के लिए है। और ये भी ठीक है कि 5 करोड़ रुपए तक की राशि की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले था, ये चेंज होके नया मंत्रालय हो गया था, सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना, ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वो ध्यान रखना है। अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में विचार कीजिए। अब नीचे आपको कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा की गई थी। पहला। दूसरा, प्रसिद्ध व्यक्ति उन उत्पादों के लिए उत्तरदायी नहीं है जिनका वे प्रचार करते हैं। तीसरा, ये अधिनियम भ्रामक विज्ञापनों को अपराध बनाता है। तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा, अगर वो प्रोडक्ट गलत निकलता है या किसी भी तरीके से उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये तो ज़रूर जिम्मेदार होते हैं। तो ये तो ऑप्शन ठीक हो नहीं सकता। अब आपको पहले ऑप्शन चेक करते हैं, क्या इसके बाद कोई ऑप्शन निकल रहा है। तो जब दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको देखना है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, इसी से आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए, इसका जवाब सी हो रहा है। तो इस प्रकार इसका जवाब सी होगा, क्योंकि ये तो कानून जो है जो भ्रामक विज्ञापनों को अपराध बनाता है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये ऐसे आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के सवालों को टैकल करना है। दूसरा, आज का दूसरा सवाल है, कुइपर बेल्ट के संदर्भ में या पट्टी भी इसको आप बोलते हैं, कथनों में कौन सा सही है। पहला है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक क्षुद्रग्रह बेल्ट है। ये तो आपको पता है, इसको क्षुद्रग्रह पट्टी कहते हैं, ना कि कुइपर बेल्ट। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं ठीक। दूसरा, ये वह बेल्ट है जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूमकेतुओं के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। तो ये भी नहीं है सही। ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों से परे अवस्थित एक क्षेत्र है। तो इसका जवाब सी सही है। और ये बेल्ट पट्टी कई आकाशगंगाओं के समूह को एक साथ बनाए रखती है, भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार इसका जवाब सी सही है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली हॉक आई तकनीक संबंधित है। पहला, बैंक क्षेत्र से। दूसरा, अदृश्य चीजों को देखने से। तीसरा, खेल से। और डी ऑप्शन है, स्पेस में इंटरनेट से। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है, ये खेल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन में दूसरे सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का फोर्थ सवाल है, लिथियम त्रिकोण में सम्मिलित देश हैं, आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। दूसरा, चिली, ब्राज़ील, कैमरून। और सी ऑप्शन, कांगो, अंगोला और जाम्बिया। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए है, जिसमें चिली सी, अर्जेंटीना ए और बोलिविया बी। तो आप कैप से ध्यान रखिए, ये ट्रिक आप बना लीजिए, इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था। तो आपको बताना है
इसी को आप लोग इंग्लिश में डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो यही है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय जन समूह को शिक्षित करने से, दूसरा आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से, और सी ऑप्शन है भारत से धन निकासी से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जो ब्रिटिश हैं उनके द्वारा जो भारत में जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनको शिक्षित करना था, और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा ऊपर के जो लोगों हैं उनसे रिस्क के नीचे जाएगी, ये उससे नीचे के लोग शिक्षित होंगे। तो आपको इसका जवाब ए याद रखना है, ये जवाब सही है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल है, ये काफ़ी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। कार्टोसाइट 3 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, या पहला कथन है, इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा गया, अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपको बताना। दूसरा, यह एक भू अवलोकन सैटेलाइट है, ये दूसरा है। और तीसरा, ये इसरो के वाहन द्वारा प्रक्षेपित अभी तक का सबसे भारी उपग्रह है। तो ये स्टेटमेंट देखने से ही आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जैसे कई भी सैटेलाइट इसरो ने अपने वाहन से प्रक्षेपित किए हैं जो इससे ज़्यादा ऊंचाई, तो ये तो ठीक होगा नहीं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप लगा के देख लीजिए, तो जब ये ठीक नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए। तो इस प्रकार इसका जवाब सही होगा ए। तो आपको ध्यान रखना है ये निचली कक्षा में है, और ये भू अवलोकन या इसी को पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट भी कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ये 1990 में आपको ध्यान रखना है। स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई, तो आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन है मुंगेरी लाल आयोग, दूसरा सरकारी आयोग, और तीसरा राजमन्नार आयोग, और जो डी ऑप्शन है और अंतिम पुंछी आयोग। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए जो राज्य तथा केंद्र के बीच या राज्य राज्यों के बीच जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला स्टारलिंक नेटवर्क संबंधित है, आपको जिसका जवाब देना है इंटरनेट कनेक्टिविटी से, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्राम से या कंप्यूटर से, तीसरा तारों के जीवन काल से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका ए जवाब ठीक है, यह ऑप्शन ए सही है। ये अमेरिका की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टारलिंक नेटवर्क के माध्यम से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अगला सवाल है सेव प्लस प्रोग्राम के बारे में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है ये सिडबी का एक प्रोग्राम है। सिडबी ये आपको ध्यान रखना है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, इसकी फुल फॉर्म है। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो ये उसी का प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके तहत एमएसएमई इसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनको आप लोग लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से भी जानते हैं, वो आपातकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है। तो पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका जवाब सी है, आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों ये स्टेटमेंट सही है। पहला भी ये सिडबी का एक प्रोग्राम है, और दूसरा इसके तहत एमएसएमईज को आपातकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावकारी रूप से परिवर्तित हुई है और उस पर बुरा असर पड़ा है, तो उसी को लेकर ये प्रोग्राम लाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल है, माजुली द्वीप
कौन सी नदी पर स्थित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, और सी ऑप्शन यमुना, और डी तीस्ता। तो ये तो आपको पता ही होगा कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में ये माजुली द्वीप स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आज के सेशन का हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।